जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय कला और संस्कृति के 91 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महाबलीपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा महायान संप्रदाय द्वारा। गंधार क्वेश्चन नंबर थ्री, गंधार स्कूल की स्थापना किस काल में की गई थी? इसका आंसर है कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर चार, किस वंश के शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर पाँच, अजंता चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर छः, कैलाश का प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर कहाँ पर है? इसका आंसर है एलोरा में। क्वेश्चन नंबर सेवन, एलोरा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर आठ, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर है इसका पल्लवों के। 9, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? आंसर है इसका भगवान शिव को। क्वेश्चन नंबर 10, एलोरा में गुफाएं व शैलकृत मंदिर किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 11, महाबलीपुरम के साथ पेंगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? इसका आंसर है पल्लवों के। क्वेश्चन नंबर 12, महाबलीपुरम के साथ पेंगोड़ा क्या है? इसका आंसर है मंदिर में स्थित 7 रथ, यानी कि मंदिर के अंदर एक रथ है, उसको कहते पेंगोड़ा। क्वेश्चन नंबर 13, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कौन सा है? इसका आंसर है महाबलीपुरम। नेक्स्ट, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है। जो अजंता की चित्रकलाओं में कथाएं हैं वो किसके हैं, यानी किसके बारे में? वो हैं जातक। क्वेश्चन नंबर 15, कांची का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा। जो काशी का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 16, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 17, लिंगराज मंदिर किसे समर्पित है? इसका आंसर हो जाएगा भगवान हरिहर तथा उनकी पत्नी भुवनेश्वरी को। क्वेश्चन नंबर 18, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा और कब करवाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा जयंती केसरी द्वारा 11वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, कौन से संग्रहालय में कुषाण मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है? इसका आंसर है मथुरा संग्रहालय में। क्वेश्चन नंबर 20, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा चालुक्यों द्वारा। 21, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हम्पी कर्नाटक में। 22वां क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? इसका आंसर है गंधार कला। 23वां, भारतीय कला तथा यूनानी कला के अभिलक्षणों को संवेदित करने वाला कौन काल था? इसका आंसर है गंधार काल। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय यूनानी कला को कहाँ स्थान प्राप्त है? इसका आंसर है गंधार में। जो यूनानी रोमन कला है वो कहाँ से
स्थान प्राप्त हुआ है वो है गांधार में। क्वेश्चन नंबर 25, अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित है? अजंता की है जो वो है गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 26, किस शासकों के राज्यपाल में अजंता और एलोरा की गुफाएं चित्रकला विकसित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा चालुक्यों के। यानी कि जो अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्रकला बनी हुई है वो चालुक्यों के शासनकाल में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 27, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम चोल ने। 28वां, बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। क्वेश्चन नंबर 29, किस मंदिर को राजेश्वर मंदिर तथा पेरुडासुयार मंदिर के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 30, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? शिव को। जो चोल साम्राज्य था, चोल राजवंश था, उसने अधिकतर शिव की प्रतिमाएं बनाई थी, वो यानी कि शिव भगवान को ज्यादा मानते थे। क्वेश्चन नंबर 31, सांची का प्रसिद्ध स्तूप जो सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? उसका आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 32, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सारनाथ उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 33, भरहूत स्तूप कहाँ स्थित है? भरहूत स्तूप कहाँ पर मिला है यानी कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा शिलालेख चोलों के तहत ग्राम प्रशासन के बारे में उल्लेख करता है? इसका आंसर हो जाएगा 34 का उत्तरामेरूर शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय ध्वज के धर्मचक्र में कितनी गिल्लियां है? आंसर है 24। कविराज मार्ग नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की स्थापना यानी कि नामक पुस्तक रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 37, द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में द्वितीय पांड्य साम्राज्य की भूमि का मापन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, सुविख्यात वेंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 39, बैकुंठ पेरुमल मंदिर किस भगवान को समर्पित है? इसका आंसर है भगवान विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 41, तेलुगु काव्य आमुक्ते मालव्य के लेखक कौन है? इसका आंसर है कृष्णदेव राय। 41, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के। 42वां, महाकाव्य आमुक्तता ये आमुक्ते मालव्य किस भगवान को समर्पित है? ये है भगवान विष्णु को। 43वां क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने बनवाया था? ये लग बनवाया था हरिसेन ने। 44वां, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? ये थे समुद्रगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 45, महाबलीपुरम स्थित एकवासमीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? इसका आंसर है रथ। 46वां, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। 47वां, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान में। 48, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा चालुक्य शासकों द्वारा। जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर थे वो चालुक्य शासकों द्वारा बनवाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 49, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम
यानी कि पाल राजा धर्मपाल द्वारा, पाल वंश के राजा थे धर्मपाल, उनके द्वारा विक्रमशील विश्वविद्यालय द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, अशोक के शिलालेख में मुख्यतः किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि का। जो अशोक के शिलालेखों में अधिकतर कौन सी भाषा का प्रयोग, यानी कि भाषा लिपि कह लीजिए, किसका प्रयोग है, वो है ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 51, प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। 52 का, भारत में प्राचीन लौह युग किससे संबंधित है? आंसर है चित्रित धूसर मर्दर भांड से। 53, यहूदियों के धार्मिक अध्याय को क्या कहते हैं? जो यहूदियों का धार्मिक अध्याय उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मूसा संहिता या तोराह। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? यह है पतंजलि द्वारा। प्राचीन काल में स्तोत्र सामग्री के लिए उपयुक्त भाषा क्या थी? इसका आंसर है संस्कृत। संस्कृत इज ए बेस्ट लैंग्वेज। 56, किस शासक को शिलालेखों का पिता के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। 57, आदि पुराण की रचना किसने की थी? इसका आंसर है जीनसेन ने। 58, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ स्थित है? यह है रामेश्वर में। 59 का, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूतों ने, यानी कि चंदेल राजपूतों ने खजुराहो मंदिरों बनवाए थे। 60, खजुराहो मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? यह है हिंदू तथा जैन धर्म के। खजुराहो के मंदिर में हिंदू और जैन धर्म के दोनों व्यक्ति मिल जाते हैं। 4 मठों श्रवणी, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? यह है शंकराचार्य द्वारा। उस मुस्लिम आक्रमणकर्ता का नाम बताया जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। उसका आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। 63, कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद था? जो कौन था वो जो पहला व्याकरण बोलता था संस्कृत भाषा के? उसका नाम है पाणिनि। 64, अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई है? ये की गई पाणिनि द्वारा। 65, महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है अवधी भाषा में। 66, महाकाव्य रामचरितमानस किसने लिखी है? ये लिखी है गोस्वामी तुलसीदास ने। 65, दुनिया के सबसे पुराने तेलीय चित्रकारी कहाँ पाए जाते हैं? ये है अफगानिस्तान के बामिया गुफाओं में दुनिया के सबसे पुरानी तेलीय चित्रकारी मिल जाती है। 68, पहला भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी की सूर्य के परिक्रमा द्वारा समय की गणना की थी? वो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भास्कराचार्य। 69, उड़ीसा के विश्वविख्यात सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा 69 का गंगवंश के राजा नरसिम्हादेव ने। 70, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की पहचान क्या है? इसका आंसर है विमान, गर्भगृह के ऊपर एक मीनार, विमान। 71, द्रविड़ शैली के वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा मंदिर है? इनका आंसर हो जाए तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर। मेघदूत के लेखक कौन थे? कालिदास। किस वंश के शासक के दौरान चीन की दीवार का निर्माण किया गया था? 73 का आंसर हो जाएगा चीन वंश, किंग सिंह हुआंग के। 74, पितृसत्तात्मक समाज क्या है? वैसा समाज जहाँ पुरुषों का मान महिलाओं से ज्यादा होता हो। 75, कौन सी सभ्यता अपने शहर नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी? इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। 65, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है?
कालीबंगा। इसका आंसर है मिट्टी के बर्तनों तथा चूड़ियों के लिए। 77 सभी आत्माओं का दिन किस धर्म का एक त्योहार है? इसका आंसर है ईसाई धर्म का। 78 जादू टोना और कर्मकांड संबंधित विज्ञान किस वेद से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अर्थ वेद से, अथर्ववेद से। 79 निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। 80 सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सोरोतुकुई किस देश में है? इसका आंसर है अफगानिस्तान में। 81 मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? इसका आंसर था मृतकों का टीला। 82 चोल शिलालेख में भूमियों की श्रेणियों के उल्लेख के अनुसार जैन संस्थाओं को दिया जाने वाला दान किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है एक पलछी छदम। 83 चोल शिलालेखाओं के अनुसार श्रेणियों के उल्लेख के अनुसार ब्राह्मणों को अतिरिक्त दान में दी जाने वाली भूमि को किस नाम से जाना जाता था? इसका नाम हो जाएगा बेलान बगई। और चोल शिला की भूमि के श्रेणियों के अनुसार ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? ब्राह्दे। और उसका पहले का आंसर था ब्राह्मणों को अतिरिक्त किसान को दिया जाता था। किसानों को दी जाने वाली भूमि को कहते थे बल्लम बेगाई और ब्राह्मणों को कहते थे ब्राह्दे। 85 चोल शिलालेखाओं में भूमियों की ऋणियों के अनुसार मंदिरों को उपहार स्वरूप दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? देवदान। मंदिर के अंदर कौन होते? देव बैठे होते हैं और देवों के लिए जो दान करते हैं उसको कहते हैं देवदान, यानी कि मंदिरों के लिए भूमि दान देना देवदान। 86 न्याय सूत्र किसने लिखे है? गौतम ने। 87 ककातीय वंश की कौन सी रानी ने वालंग प्रशासन किया जो आधुनिक में आंध्र प्रदेश का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा रुद्रमा देवी। 88 सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अशोक द्वारा। 89 किस सम्राट ने नागानंद को संस्कृत भाषा में लिखा था? इसका आंसर है हर्षवर्धन ने। 90 तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था? इसका आंसर है सिंधु तथा झेलम। 91 ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान कौन सा था? इसका आंसर है इंद्रदेव। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लाएंगे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।